की ऐसी आदत बनाएं कि उठते बैठते मुस्तफ़ा का दुरूद आपकी ज़बान पे जारी हो जाया करे। मुस्तफ़ा का दुरूद सोने से पहले पढ़ा करें, जागने के बाद मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करें। जिस ज़बान पे नबी का दुरूद जारी होता है उस ज़बान से किए हुए दुआ के जुमले अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होते, वो जुमले कबूल होते हैं। उस ज़बान के निकले हुए जुमले कबूल होते हैं। अगर मुस्तफ़ा का दुरूद जो ज़बान पढ़ती है तो जब तक मौत नहीं आती, जब तक कि मरने से पहले उस ज़बान पर कलमा जारी ना हो जाए। ये बरकतें हैं दुरूद शरीफ की, ये बरकतें हैं। मरने से पहले खुद ब खुद एक बार कलमा शहादत जरूर उस ज़बान पर जारी होगा कि जिस ज़बान पर नबी का दुरूद जारी होता। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। और एक सबसे बड़ा फायदा बताऊं मैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी फरमाते हैं मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ, खुद सुनता हूँ। तो अगर कोई रोजाना किसी की आवाज सुने रोजाना तो उसकी आवाज की भी पहचान हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? अरे भाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप रोजाना अपने घर में अपनी फैमिली की आवाजों को सुनते हो, कभी बेटे की आवाज, कभी बेटी की आवाज, कभी बाप की आवाज, कभी माँ की आवाज, कभी बहन की आवाज, कभी बीवी की आवाज। आप अपनी फैमिली में सबकी आवाजों को सुनते हो। और मैं एक वक्त वो आए कि आपके आंखों से पट्टी बांधूं और पट्टी बांधने के बाद आपकी फैमिली के किसी मेंबर को लाके खड़ा कर दिया जाए और उस मेंबर से कहा जाए बोल, वो तेरे फैमिली का मेंबर बोलना शुरू करे तो आपकी आंख से पट्टी है फिर भी आप पहचान लोगे मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, मेरा बाप है कि मेरी माँ है, मेरी बीवी है कि मेरी बहन है। बोलो खाली आप आवाज सुनकर पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? इसलिए कि रोजाना आप उस आवाज को सुनते हो, आपके कानों में वो आवाज बस गई है, पहचान लिया है। और नबी तो तुम्हें पहले से जानते पहचानते हैं और रोजाना तुम्हारी आवाजों को सुनते हैं। तो जब तुम कब्र में जाओगे मरने के बाद, और कब्र में जाने के बाद में फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे, जैसे ही तुम कब्र में बोलोगे पहले सवाल का जवाब दोगे, दूसरे सवाल का जवाब दोगे। और जब नबी के बारे में फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, बुखारी की हदीस है, तेरे नबी तेरी कब्र में तशरीफ फरमा होंगे तो मुस्तफा आगे बढ़ के कह देंगे ओ फरिश्तों अभी से परेशान ना करो, अरे मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, ये तो मेरा आशिक है जिसे मुस्तफा अपना कह दे, समझ ले कब्र में उसका बेड़ा पार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम नूरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कब्र में समझ लें उसका बेड़ा पार हो गया है अगर मुस्तफा ने पहचान लिया। मुस्तफा ने अगर पहचान लिया तो समझ लें कब्र में बेड़ा पार हो गया है। और अगर आप मुस्तफा का दुरूद पढ़ते हो तो हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मैं मक्का के उस एक पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो बेइज्जत से पहले मेरे ऊपर मेरा दुरूद पढ़ता था। जी बेशक। पत्थर की बात कर रहे हैं नबी, मैं आज भी पहचानता हूं। ऐलाने नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर एक मक्का का पत्थर दुरूद पढ़ता था, मैं आज भी पहचानता हूं। अरे दुरूद पढ़ने वाले हजर को पहचान ले तो बशर को कैसे नहीं पहचानेंगे? जी बेशक बेशक। ये साउंड कौन सा है, कहाँ का है? यही का है। तो बढ़ाते क्यों नहीं आवाज यार? क्या आवाज बढ़ा दीजिए ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ा दीजिए। बढ़ाओ यार, पता नहीं इनके कैसा खौफ मेरा बैठा हुआ है साउंड वालों के दिलों में। जैसे ही मैं बैठता हूँ आवाज के सारे बटन बंद कर देते हैं। पता नहीं कैसा इन लोगों ने मीटिंग करके बैठा हुआ है यार। मैं तो फिर बिना माइक के बोलूंगा भाई आवाज बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, इसलिए कि मजमा बढ़ा है, मैंने बोलना है। तो अगर आप ऐसे आवाज रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। डर क्यों रहे हो यार? अगर तुम्हारा कोई चीज फूके तो मैं पैसे दे के जाऊंगा। क्या बात है? और बताइए क्या कर सकता हूँ? वो बताइए क्या कर सकता हूँ मैं भाई? नए के तुम्हारा पुराना, नए के पैसे दे के जाऊंगा, बात खत्म हो गई। जी मैं दूं या कमेटी वालों से दिलाऊं? बहुत अच्छा ऑफर है। क्या बात है? तुम तो बुलाओ यार। हाँ, इसलिए नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालें। जी बेशक बेशक। नबी का दुरूद कभी भी रद्द नहीं होता, वो जरूर कबूल होता है। और सुन लीजिए नबी का दुरूद एक तो होता है बहुत से लोग पढ़ते हैं ऐसे रस्मी तौर पर, अगर दिल से पढ़ा जाए, दिल से नबी का दुरूद पढ़ने वाला कभी बदअकीदा भी नहीं होता। सुभान अल्लाह, कभी बदअकीदा नहीं होता। अब मैंने जो तकरीर शुरू की है अब बिल्कुल शुरू हो गई,
गुलदस्ता आपके सामने मैं पेश करूंगा और जो उसके गुलदस्ते के फूल हैं उनकी महक से आप इंशाअल्लाह झूमते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये रबीउल अव्वल शरीफ का वो महीना है कि जिसमें प्यारे नबी की आमद हुई। क्या हुई? प्यारे नबी की आमद, नबी तशरीफ लाए। 12 तारीख को मेरे नबी इस महीने की तशरीफ लाए, ठीक है। और मेरे नबी ने तशरीफ लाने के बाद में पूरी दुनिया पर एहसान किया। नबी इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तब भी ये दुनिया नबी के सदक़े में बनी थी, इसलिए कि नबी दुनिया में नहीं आए थे, नबी थे तो पहले से। जी जी बेशक बेशक। नबी बस दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया में प्रकट नहीं हुए थे, यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे, उन्हें भेजा नहीं गया था, वरना नबी तो पहले भी थे। और नबी तो जब थे, कान खोल के सुनो बंजरिया में आने वाले लोगों, कुछ लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी को नबुव्वत मिली, वो झूठे हैं, पक्के गद्दार हैं। किसी भी नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद नहीं मिलती, बल्कि जब नबी दुनिया में आता है तो नबुव्वत लेके आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बस नहीं क्या करता, नबुव्वत लेके आता है। नबी बाद में दुनिया में आता है, नबुव्वत पहले दे दी जाती है। सुभान अल्लाह बोलो। कुछ लोगों का ये मानना है, वो बदअकीदों का, कि नबुव्वत 40 साल के बाद मिली। मिली नहीं, मिली नहीं, ऐलान 40 साल के बाद। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, पहले कर दिया। वाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये बात याद रखना, नबुव्वत मिली नहीं है 40 साल के बाद, कहीं फूक थोड़ी गई थी जो मिली है, बल्कि ऐलान हुआ है। मेरी जेब में कितने पैसे हैं आपको क्या पता? पता है? अरे बोलो है। लेकिन तुम्हारे पता ना होने से कि मेरी जेब में पैसे नहीं है जी है, तुम्हें पता नहीं है? नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है, मगर तुम्हें पता नहीं है। अब मैं ऐलान कर दूं कि 500 का नोट है, आपको भी पता चल गया। जी जी, तो पैसे ऐलान के बाद आए, पहले से ही थे? बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, पैसे ऐलान के बाद नहीं आए, पहले से थे। जी जी, मैंने ऐलान अब किया है भाई। तो अब कोई अंधा ये कहे मौली साहब पे पैसे अब आए, और भाई तेरे पास अकल अब आई है, पैसा तो पहले था। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इधर को आए, तशरीफ लाए। कहाँ? अब अच्छा कर दिया मैं, किधर आए? कहाँ है ऑपरेटर साहब? आ जाओ, इनाम ऑपरेटर साहब आ जाओ यार, आ जाओ। अच्छा काम करोगे तो इधर आओ ना, डरो मत यार। अरे इधर आओ, डरने की क्या बात है? डरो मत यार, इनाम ले यार। तुम देखो अच्छा काम करो, इनाम पाओ। अरे ले लो, मिल्ला जाओ, मजे करो। हाँ यार, अच्छा अच्छा काम करो, हाँ जम के बजाओ भाई। ऐलाने नबुव्वत अब हुआ है, नबुव्वत पहले ही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ अक्ल के अंधे, हमारा झगड़ा फातिहा दुरूद का नहीं है किसी से। कुछ लोग समझते हैं कि जो दुरूद पढ़ ले वो सुन्नी, जो ना पढ़े, जो फातिहा पढ़ ले वो सुन्नी, जो ना पढ़े वो वहाबी। ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी फातिहा मत पढ़ो, वहाबी नहीं होगे। क्या बात, खोल कर सुन लीजिए, फातिहा पढ़ना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। पूरी जिंदगी किसी मजार पर नहीं जाओ, वहाबी नहीं होगे। हाँ, अगर यह अकीदा रख लिया कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है तो हम कहेंगे तू अंधा है। यहां झगड़े हैं हमारे। नबी नबी पहले होता है, दुनिया में बाद में आता है। अब मैं जरा कुरान से साबित कर दूं ताकि आपको मजा आ जाए। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सब नबियों के नबी, बेशक बेशक, सबसे आला नबी, सबसे बाला नबी, सबसे अफजल नबी। बात है कि नहीं है? इनके बाद अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। बल्कि सही बात तो यह है कि जैसे वो हमारे नबी हैं, वैसे है वो नबियों के भी नबी हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो मैं एक नबी की बात कर रहा हूं, हजरत ईसा। कौन है हजरत? जोर से बोलो, हजरत। ये हजरत ईसा एक खास काम के लिए दुनिया में आए। ये भी सुन लीजिए, एक खास काम के लिए दुनिया में आए। इनका काम था कि जाओ दुनिया में जाओ और मेरे नबी के आने की धूमें मचाओ।
इस खास काम के लिए हजरत ईसा को दुनिया में भेजा गया। ईसा जाओ दुनिया में, और दुनिया में जाने के बाद ये बताओ कि मेरे बाद अब नबी आएगा जो नबियों का भी नबी है, आखिरी नबी है, मैं उसके आने की खुशखबरी देने आया हूं, उसका नाम अहमद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। खास काम के लिए हजरत ईसा को भेजा गया दुनिया में। बेशक। ठीक, अब पहले हजरत ईसा का सुन लो, मैं बात शुरू से लेके चलूं ताकि मजा आ जाए। मूड बन गया तो ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा। ये दोनों सैयद साहब बैठे हैं, इनके मैं वादा करता हूं इनसे कि आप परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। सुभान अल्लाह, है ना। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। हजरत का खिताब भी आपने सुना, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जो आपको लाना चाह रहा हूँ ना, आप सुनिए। हजरत ईसा, बस मेरी तकरीर यही है, हजरत ईसा आए दुनिया में, जब आए तो बिन बाप के अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। सुभान अल्लाह बोलो, बिन बाप के ही भेज दिया। अल्लाह चाहे तो बिन माँ के भी भेज दे, अल्लाह चाहे तो बिन बाप के भी भेज दे। वो खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो खुदा है, यही तो है उसके अंदर, वो खुदा है। बात समझ रहे हैं, वो खुदा है। इनके नाना हजरत ईसा के, उनका नाम है हजरत इमरान। क्या नाम है? हजरत इमरान। इमरान याद रखो, हजरत ईसा के नाना का नाम क्या है? इमरान। इनके नाम से कुरान में एक सूरत भी नाजिल हुई है, उसका नाम ही है आले इमरान। इनके नाना के कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी इनके नाना के, हजरत ईसा के नाना के कोई औलाद नहीं। इनकी नानी ने, किनकी? हजरत ईसा की नानी ने मन्नत मान ली, या अल्लाह अगर मुझे कोई औलाद दे देगा तो माफी बतनी, जो भी मेरे पेट में होगा उसे मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बेशक बेशक। मन्नत मानना जायज है, लेकिन मन्नतें जायज वाली होना चाहिए, मन्नतें उल्टी सीधी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मन्नतें ठीक ठाक वाली होना चाहिए। हाँ, तो मन्नत ठीक ठाक वाली होना चाहिए। जो है इसका पर्ची का मतलब मजीद मैंने कर दिया था पहले। तो मन्नतें ठीक ठाक, हमारी माँ बहनें मन्नत मानती हैं, जायज है, मगर मन्नत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम हो गया। तो बहुत सी मन्नत मान लेती हैं कि मैं उस मज़ार पे जाऊंगी ना, वहां तुझे जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? मन्नत ये मानो कि मेरा ये काम हो गया, मैं कुरान पढ़ूंगी, कुरान का ये पारा पढ़ूंगी, मैं इतनी रकत नमाज नफल पढ़ूंगी। आप मन्नत मानना तो मान लो कि या अल्लाह मेरा ये काम हो गया, मैं उम्रा करूंगा, मैं हज करूंगा। आप मन्नत मान सकते हैं, जायज है, मन्नत जायज है। हजरत फातिमा ने भी मन्नत मानी है, मौला अली ने भी मन्नत मानी है, और हजरत ईसा की नानी ने भी मन्नत मानी है। सुभान अल्लाह। हाँ, मन्नत कुरान में जिक्र है। उन्होंने कहा या अल्लाह तू मुझे साहिब औलाद कर दे, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, अगर तूने मुझे औलाद दे दी तो मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बात समझ में आ रही? दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मन्नत की, दुआ कबूल कर ली, और अल्लाह ने इन्हें एक बेटी दी जिसका नाम रखा गया मरियम। क्या रखा गया? क्या रखा गया नाम? मरियम। जोर से बोलिए, क्या नाम रखा गया? मरियम। मरियम। मरियम नाम रख दिया। इन्होंने मन्नत मानी थी तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। इन्होंने क्या किया? मरियम को लिया, कहा मौला मैंने अपना वादा पूरा करना है, ये मेरी मरियम है, मैं तेरी राह में इसे वक्फ कर रही हूँ। मौला अब तू जाने तेरी मरियम जाने। एक खानकाह बना दी, हजरत मरियम को खानकाह में बिठा दिया। खानकाह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। एक मरियम की कुटिया है जो बस्ती से अलग है, उसमें मरियम बैठी हैं, मरियम का बचपना है, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। हजरत मरियम छोटी हैं, माँ ने छोड़ दिया अल्लाह की राह में। मौला तू जाने तेरी मरियम जाने, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत मरियम बैठी हैं खानकाह के अंदर, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। अब ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना खाने वाला, ना खिलाने वाला, ना उठाने वाला, ना बिठाने वाला। हजरत मरियम तन्हा अपनी खानकाह में बैठी हैं। उस वक्त एक नबी हुआ करते थे जिनका नाम
नाम है हजरत जकरिया। हजरत जकरिया से फरमाया रब ने, जकरिया हमारी कुदरत की निशानी देखना चाहते हो तो जाओ मेहराब मरियम में जाओ, हमारी कुदरत की निशानी देखो। हजरत जकरिया को हुक्म हुआ। हजरत जकरिया की उम्र 80 साल की, बाल सफेद हो चुके हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत जकरिया मेहराब मरियम में पहुंचे और जब मेहराब मरियम में पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत मरियम के सामने फलों का ढेर लगा हुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। लगा हुआ? फलों का, जोर से ढेर बोलो। लगा हुआ है, वाह वाह वाह। मैं अब आप तक करीब हो रहा हूँ, फलों का ढेर लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यार नमाज पढ़ूंगा तो दुकान कौन चलाएगा। कुछ लोग कहते हैं अगर मुकम्मल दीन पे चलने लगा तो यार मेरा कारोबार कौन करेगा। कान खोल कर सुन ले, देना अल्लाह का काम है। तू चाहे नमाज पढ़ तब, नमाज नहीं पढ़ेगा तब। अल्लाह ने जितना तेरे नसीबे का लिखा है इतना तुझको मिल के रहेगा। तू नमाज पढ़ेगा तब भी मिल के रहेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तब भी मिल के रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तेरी किस्मत में लिखा नहीं है वो तुझे कोई दिला नहीं सकता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला।